नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की बेस्ट गार्डनिंग चैनल संसार ग्रीन, जहां आपको पौधों से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती है। और मैं हूं ज़ेबा नाज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको करी पत्ता या कड़ी पत्ता उगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप एक दो नहीं दर्जनों या सैकड़ों पौधे आसानी से उगा पाएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हम कोई नई वीडियो जैसे ही पोस्ट करें खबर आप तक पहले पहुंच जाए। करी पत्ता उगाने का सबसे आसान तरीका है कि उसे बीजों से उगाया जाए। ये सब आसानी से कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी फरवरी के महीनों में करी पत्ते में कलियों का आना शुरू होता है। ये कलियां देखने में सुंदर लगती हैं, बंचेज में आती हैं, गुच्छों में आती हैं, जिनमें छोटे छोटे ही सफेद रंग के फूल खिलते हैं। इन कलियों को ना तोड़ें तो जल्दी ही ये फूल में तब्दील हो जाती हैं। ये फूल भी खुशबूदार होते हैं और खाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको करी पत्ता के बीज चाहिए तो इन्हें मत तोड़िए, ये फूल ही फल में तब्दील होंगे। तकरीबन 4 से 5 हफ्ते में फूल गिर के फल में तब्दील हो जाते हैं। यही फल पकने पर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। पहले हरे रंग के फल आते हैं, जो मैच्योर होते होते गुलाबी से दिखने लगते हैं। जून जुलाई का महीना आते आते करी पत्ता के सारे ही फल पककर काले रंग के होने लगते हैं, बिल्कुल जामुन की तरह। ये पूरी तरह से पके हुए होते हैं। इनमें गूदा नहीं होता है, बस मोटे से बीज के ऊपर आवरण जैसा होता है, जो हल्का रस वाला होता है। आप जैसे ही इन फलों को तोड़कर उंगलियों के बीच दबाएंगे तो गूदे के बीच से बीज आसानी से बाहर निकल आएंगे। मैंने काफी सारे फल तोड़कर इकट्ठे कर लिए हैं। इमैच्योर फलों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इनसे बीज निकाल भी लेंगे तो वो शायद उगेंगे नहीं। इन फलों से आप छिलके निकाल दीजिए ताकि बीज बाहर आ जाएं। अब ये बीज आसानी से उग सकते हैं। कवर रहने से बीज को उगने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। ये हमारे करी पत्ता के बीज हैं, जो अभी अभी मैंने फलों से निकाला है। इन्हें हम साफ पानी में धो लेंगे और फिर बीज लगाने के लिए तैयार करेंगे। साफ पानी में इसलिए धोते हैं क्योंकि मीठी नीम की फलियों में मीठापन होता है, तो बीज में चींटियां लग सकती हैं और वो उन्हें खा सकती हैं। इन बीजों को लगाने के लिए आप सीडलिंग ट्रे तैयार कर सकते हैं। सीडलिंग ट्रे को मैंने कोकोपीट से भरा है, जिसमें मैं बीज लगाऊंगी। आप किसी पेन, पेंसिल या लकड़ी की मदद से हर खाने में थोड़ी सी जगह बना लीजिए, जिसमें आप ये सीड डालेंगे। क्योंकि ये सीड आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए। और हाँ, हर सीड को थोड़े से कोकोपीट से कवर जरूर कर दें। ये मॉइस्चर बनाए रखते हैं, जिससे कि ये मुश्किल बीज भी आसानी से उगेंगे। इसमें वाटरिंग जरूरी है। अगर बारिश हो रही है तो आप इसे बाहर रख सकते हैं, वरना आर्टिफिशियली वाटरिंग करें। कुछ हफ्तों में इनमें पौधे उगाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 5 हफ्तों में मेरे पास करी पत्ता के कितने सारे पौधे हैं। आपको निकालकर इसकी जड़ों की ग्रोथ दिखा देती हूँ। आप पौधे निकालते वक्त सावधानी बरतें। इसे किसी चम्मच या चाकू की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता निकाल लें। इससे पौधों की जड़ों को हानि नहीं पहुंचेगी। ये देखिए इसकी जड़ों की ग्रोथ। रूट्स में भी ब्रांचेस है। चलिए आपको दिखाने के लिए मैं इस सीडलिंग को पानी में डालती हूँ, ताकि आप रूट्स क्लियरली देख पाएं। काफी शानदार और वेल ग्रोन जड़ें हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए बस जड़ों की मिट्टी हटाई है, लेकिन आप ट्रांसप्लांटेशन के समय ऐसा बिल्कुल ना करें।
आप जब भी पौधे ट्रांसप्लांट करें उसे इसकी मिट्टी के साथ लगाएं, वरना पौधा खराब हो जाएगा। इसकी रूट कितनी अच्छी ग्रो हुई है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। जितनी इसकी लंबाई है पौधे की, उतने ही इसके रूट भी है। मतलब पौधा जितना ऊपर की तरफ बढ़ता है, रूट्स उतने ही नीचे की तरफ भी ग्रो करते हैं। करी पत्ता के बीज या फल वैसे भी खाए नहीं जाते हैं, एडिबल नहीं होते हैं। इससे सिर्फ पौधे उगाए जाते हैं। तो आप भी बहुत सारे पौधे उगाइए, दोस्तों में बांटिए, रिश्तेदारों में बांटिए, कुछ नए दोस्त बनाइए और धरती को हरा भरा रखिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, तो आप पौधे लगाते रहिए।